हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है और मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है मेनली इस मोटिव से कि मैं अपना एक ट्रेडिंग चैनल मेंटेन कर पाऊँ और जितना हो सके सबको सिखा पाऊँ, क्योंकि मैंने भी सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है। तो हम इसमें मेनली बात करेंगे आज के एनालिसिस, क्या हमने आज ट्रेड्स लिए, किस टाइम लिए, क्या साइकोलॉजी थी, और कल की मार्केट के बारे में कि कल मार्केट अगर हमें बाइंग करनी है, अगर सेलिंग करनी है तो हमें कैसे करनी चाहिए। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं ऑप्शन सेलर हूँ और मैं प्रॉपर सेलिंग ही करता हूँ। तो अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ उनको बता सकता है। तो आज की अगर हम मार्केट की बात करें, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल मार्केट की छुट्टी थी क्योंकि गांधी जयंती की वजह से जो 2 अक्टूबर को थी। तो आज मार्केट जब खुली तो मार्केट में यूएस शटडाउन की वजह से एक बहुत बड़ा 100 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला मार्केट के पहले कैंडल में ही, जिसको मैंने सोचा कि मार्केट आराम आराम से रिकवर कर लेगी क्योंकि इंडियन मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स नाउ डेज। इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने 9:30 के बाद ही पोजीशंस बनाई। अगर आप मेरे ऑर्डर्स में देखो तो 9:30 को थोड़ा मार्जिन इशू था, इसकी वजह से पोजीशंस नहीं बन पाई। तो 9:32 को सारी पोजीशंस एग्जीक्यूट हुई। तो जो मेरी इनिशियल पोजीशंस थी वो थी मेनली 550 की पुट और 950 की कॉल, या सॉरी 850 की कॉल। मैंने क्या किया कि जो इसकी ये जो मैंने सबसे पहली कैंडल देखी कि 100 पॉइंट का सेल ऑफ आया है, इसके ऊपर वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस था मैंने उसकी कॉल सेल की जो कि 850 था। तो यहाँ से मैंने 850 सेल किया और नीचे की साइड से मैंने 550 के करीब सेल किया, या मान सकते हो 600 सेल किया, जो कि मुझे इनिशियली चार चार या चार या एक 4 और एक 5 रुपये का प्रीमियम दे रहा था उस टाइम पे। और मैंने दो हेजेस बाई किए 20,000 के और नीचे के साइड मेरे ख्याल से 14,300 के। उससे क्या हुआ कि मेरा जो मार्जिन बेनिफिट है वो मेरे को मिला और मैंने फुल क्वांटिटी के साथ आज ट्रेड किया, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट वॉलेटाइल थी। तो आज ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में एक स्लो डाउन आएगा यूएस की वजह से। ये वहाँ पर एक वैल्यू जोन क्रिएट हुआ था 27th को, वैल्यू जोन क्रिएट हुआ था मार्केट के अंदर, जिसने दो बार टेस्ट किया अपना 28th को और 3 अक्टूबर को आज। तो ये दो बार टेस्ट के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक जोन बन चुका है मार्केट में। अगर इसके नीचे मार्केट गई कहीं भी, इसको तोड़ के कंफर्मेशन के साथ अगर 615 के नीचे कभी भी फिर निफ्टी गया तो आप इसको बहुत अच्छा एक ट्रेड बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, जो कि आप यहाँ से ट्रेड लेकर 615 से लेकर आप ये टारगेट देके, और जो इसका नीचे का टारगेट रहेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। ये तो कुछ जो इसका नीचे का टारगेट रहना चाहिए वो ये पॉइंट रहेगा, ये वाले। तो ये बहुत क्लियर सा टारगेट है। अगर आप इसे लेना चाहें तो 1:2.5 का टारगेट है, आपका 169 पॉइंट्स का टारगेट है। थोड़ा सा पोजिशनल हो गया पता है मेरे को, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। मैं मेनली 15 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ी सी आदत है वैल्यू जोन्स वगैरह देखने की। एक और वैल्यू जोन मार्केट में क्रिएट हुआ होगा, लेकिन देखते हैं अभी उसका रीटेस्ट कब होगा। जो ये जोन है ये भी एक वैल्यू जोन है मार्केट के अंदर, इससे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है। जब तक इन दोनों पॉइंट के अंदर है, जब तक कुछ भी कहना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनसर्टेन है मार्केट। इंडिया विक्स सुबह सुबह 6% अप था, अगर मैं आपको इंडिया विक्स का चार्ट दिखाऊं 6 से 7% अप था, जबकि वो लास्ट में जाते जाते 2% रह गया। और आज की जो हमारी पोजीशंस थी वो बहुत सिंपल सी थी। शुरू शुरू में हमने 850 की जो कॉल थी वो सेल की और नीचे की साइड से 550 की पुट सेल की। उसके बाद जब हमें देखा कि इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मैंने आराम आराम से शिफ्ट करता रहा। लेकिन जो इंट्राडे स्पाइक्स थे वो मेनली शुरू हुए जो मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होना शुरू हुए, क्योंकि जो ये मैंने आपने देखा 750 की जो कॉल थी वो मेरे 1354 मतलब 154 पे ट्रिगर हुई, इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। अगर हम एक बार इसके चार्ट में जाकर देखें 1354 पर, तो ये देखो, ये जो एक ही कैंडल में अगर आप इसे देखो तो 1354 वाली कैंडल मेनली ये थी।
एक ही कैंडल में ये कहाँ से 9 रुपये से लेकर 22 रुपये गई, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी भी एकदम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी कम थी, तो एक्सपेक्टेड था कि एक साइड का अगर इतनी बड़ी रेंज बन चुकी है मार्केट के अंदर पहले 11 बजे तक, तो उसके बाद एक ना एक मूव आए। लेकिन उस मूव से क्या हुआ, यहाँ पे एकदम प्रीमियम बढ़ने लग गए, जो कि मतलब दोनों साइड के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग गए। अब जैसे एकदम प्रीमियम बढ़ा 10 रुपये से 22 रुपये गया, लेकिन जो अगले एकदम अगले वाली वो कैंडल थी वो एकदम उसका प्रीमियम फिर से बढ़ा। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। जो उससे अगला मेरा स्टॉप लॉस है वो मेरा पुट में एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊं 2 बजे वाले का, तो ये उसका चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला एकदम इसके अंदर एग्जीक्यूट होकर मार्केट आज वॉलेटाइल थी। तो आज का जो हमारा नेट रहा हो रहा 10,400 के करीब, जो कि रह सकता था थोड़ा ज़्यादा। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 16,000 तक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखते हैं कल। तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हम एक बार उसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि कल अगर आपको ट्रेड लेना है या मुझे खुद लेना है तो मैं किस हिसाब से लूँगा। पहले सारी ड्राइंग्स वगैरह क्लियर कर देते हैं और इसे रिसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई वैल्यू जोन क्रिएट हुआ है भी है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर वैल्यू जोन तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप एक बार ये देख सकते हो, जो ये पॉइंट है ये अच्छे वैल्यू जोन की तरह एक्ट कर सकता है। ये यहाँ पे बार बार एक बार ये रिटेस्ट करने आई थी, उसके बाद से इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से मार्केट ऊपर ही है। इस फॉल के बाद जब मार्केट 44,550 के ऊपर जाए तो हम एक बिना किसी दुविधा के ऊपर की तरफ ले सकते हैं कॉल में। आप मेनली अगर कल एक्सपायरी है तो आप 44,800 की कॉल में ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं है। वैसे तो एडवाइस यही है कि आप हमेशा इन द मनी ट्रेड करो, एट द मनी ट्रेड करो, क्योंकि उसमें थीटा डी के बहुत आराम से होता है एक्सपायरी वाले दिन। तो कल का यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, मार्केट बिल्कुल अभी अपने वैल्यू जोन्स पर है, और नीचे के साइड जो हमारा सपोर्ट है वो यही है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। इसके नीचे अगर एक बार मार्केट ने क्लोज देगा तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर। अगर आप 4 घंटे के चार्ट में देखो तो उससे आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक जोन है ये वाला, इसके नीचे जब भी मार्केट गई है या तो एकदम मार्केट ने रिकवर किया, अगर आप इस कैंडल को देखो ध्यान से, क्योंकि कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको डेली देखने पड़ेंगे। जो ये वाली कैंडल थी अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैंडल कैसी है कि पहले मार्केट नीचे गई थी फिर पूरा रिकवर करके ऊपर आई। तो ऐसे पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना। सॉरी, अब देखते हैं कि ओआई वगैरह क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप देखो मेनली जो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 45,000 के लेवल से है, नीचे की साइड कोई अच्छा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आप अगर सपोर्ट मानो वैसे तो 44,300 एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर सकता है, जो कि मेरे को नहीं लगता करेगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़े डाउनफॉल में है जब से यूएस की वो गवर्नमेंट शटडाउन वाली न्यूज़ आई है। तो उसकी वजह से अगर हम फिलहाल भी देखें नेस्डैक का चार्ट, नेस्डैक का अगर हम चार्ट देखें तो यही शो कर रहा है कि मार्केट 1.37% डाउन है। डाउन होने का मतलब यही है कि आपको कल भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा फॉल आएगा ही आएगा, अगर ये मार्केट सुबह तक रिकवर नहीं करती। तो यहाँ से हमारा 45,000 लेवल का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है इस लेवल के लिए। वैसे फिर से 15 मिनट पे कर लेता। तो जो हमारा कल का रेजिस्टेंस लेवल है वो मेनली ये, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुली किसी भी इन दोनों रेंज के बाहर, तो आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगी मार्केट के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट नीचे की तरफ ही खुलनी चाहिए, क्योंकि नेस्डैक बहुत ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ से 45,000 का बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास, और जो नीचे की साइड सपोर्ट है वो फिलहाल के लिए ये मुझे नहीं लगता कि ये रहेगा। मार्केट का जो अगला सपोर्ट है वो आप ऑब्वियसली 44,000 को मानकर चलो। अगर आपको कल ट्रायंगल बनाना है तो प्लीज़ 45 से 44 के बीच में ट्रेड करो। इनका जो प्रीमियम है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो आपका 44,000 का प्रीमियम है वो इस टाइम पे चल रहा है 44,000
₹28 चल रहा है। आप मानो कल अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुई तो ये रहेगा 30 के आसपास। आपको इतना प्रीमियम नहीं ट्रेड करना। मेरा मेनली ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं हर महीने 8% का रिटर्न निकालूँ। वो बहुत सिंपली आ सकता है अगर मैं हर दिन मैक्सिमम एक आधे से 1% का रिटर्न निकालूँ। तो मेरा आधे से 1% ही मतलब, मान लीजिए कि मेरा 1% 13,000 के करीब है, तो मेरा आधा परसेंट 6,500। तो इसके हिसाब से तो मेरे को मैक्सिमम 10 से 15 रुपए की कोई कॉल और पुट शॉर्ट करनी है, जिससे मुझे आगे एडवांटेज मिल सके कि मैं अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकूं। तो बस, थैंक यू। आज का एनालिसिस यही था। अब कल मैं बताता हूँ मैंने क्या ट्रेड ली है और किस हिसाब से मैंने कल ट्रेड किया मार्केट के अंदर, कैसे कैसे अपनी पोजीशंस एडजस्ट की। मैं कोशिश करूँगा कि लाइव मार्केट आवर्स में भी आके बता पाऊँ कि यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, वो होगा या नहीं, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा कल की वीडियो में। थैंक यू।